Wishing a very very happy new year 2026 all my viewers and subscribers। तो जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देखते हैं या पढ़ते हैं मुझसे, उन सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दोनों को ब्रीफली स्टडी कर पाएंगे। और जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट राइट किए हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगा। और आपको मालूम है कि क्लास 10 का साइंस का पेपर 25 फरवरी को है 2026 में। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं और जो ब्रैकेट है उसमें ABCD राइट है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ABCD XYZ क्या है। तो देखिए फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे A राइट है, यहाँ H2O है और इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। यहाँ पे देखिए कास्टिक सोडा, हिंट गिवन है कास्टिक सोडा, फिर एनोड प्लस क्या है, कैथोड है। तो कास्टिक सोडा का पहले आप फार्मूला जानिए क्या होता है, NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और ये इसका कॉमन नेम है। ये कास्टिक सोडा है और ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। तो कास्टिक सोडा प्रिपरेशन की मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे करते क्या है कि हम इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं और इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन बोलते हैं। तो इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH बनता है, साथ में 2 गैसेस रिलीज होती हैं। एक होती है Cl2 गैस और सेकंड क्या होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaCl यहाँ पे राइट करेंगे हम, ये NaCl है। तो NaCl में हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, NaOH, और साथ में 2 गैसेस रिलीज होती हैं। 2 गैसेस जो रिलीज होती हैं, एक होती है आपकी हाइड्रोजन गैस और सेकंड क्या होती है, क्लोरीन गैस। देखिए एनोड पे आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो गैस कौन सी होगी, निगेटिव वाली, मतलब ये क्लोरीन गैस होगी। कैथोड पे होता है निगेटिव चार्ज, तो इस पे कौन सी गैस होगी, पॉजिटिव वाली, मतलब हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे बताएंगे ए क्या है आपका, NaCl है, इक्वल है, फिर बाई क्या है तो Cl2 गैस है और जेड क्या है, H2 गैस है। चैप्टर कौन सा था ये, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, कास्टिक सोडा है, जहां पे हम कॉमन सॉल्ट लेते हैं और उससे जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। फिर सेकंड में आते हैं। देखिए ए हमको लेना है मोल्टेन स्टेट में। अब मोल्टेन स्टेट में ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया NaCl है, तो हम यहाँ पे NaCl राइट कर लेंगे, ये NaCl है। अब ये मोल्टेन स्टेट में है, मतलब इक्वस है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने पे डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पे देखिए कैथोड बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, एनोड। ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में गिवन। जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक देखिए यहाँ पे किया गया है, NaCl हमने लिया है तो कैथोड और एनोड बन रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है आपका निगेटिव होता है। तो निगेटिव पे कौन सी, मतलब कौन सा जो है आयंस वहां पे बनेंगे, तो निगेटिव बेटा बनेगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे Na बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, Cl बनेगा माइनस। तो M हो गया Na पॉजिटिव और बाई क्या हो गया, Cl। और कैथोड पे आपको मालूम है कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फिर इधर आइए, M से रिएक्शन हमको किसकी कराना है, CH3COOH को। N क्या है आपका, देखिए M की रिएक्शन CH3COOH के साथ कराना है, तो M आपका क्या है यहाँ पे, तो ये हम आप बताएंगे Na है। Na की रिएक्शन जब हम करेंगे तो देखिए Na मेटल है और ये क्या है, एसिड है, इसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो HZ बना है तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस होगा आपका। और यहाँ पे जो M है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे, यहाँ पे Na आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट। ये चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड से है। फिर देखिए CH3COOH है, यहाँ पे Q गिवन है और Q जो है रिएक्ट करता है तो R बनता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में।
तो देखिए आर क्या होगा, जब भी हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वहां पे एस्टरिफिकेशन होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है। तो यहाँ पे जो हम Q लेंगे वो Q क्या होगा आपका, एथेनॉल होगा, मतलब C2H5OH। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, चैप्टर 4 से है। तो क्या होता है कि यहां से H, यहां से देखिए क्या हो गया, यहां से H और यहां से OH आप निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, जिसका फार्मूला होता है CH3COO C2H5। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो R आपका ये होगा। फिर R की रिएक्शन मतलब CH3COO C2H5 की रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन X के साथ करना है। तो CH3COO C2H5 की रिएक्शन X के साथ करना है, तो P बन रहा है। तो देखिए P क्या है आपका, सोडियम एसीटेट, मतलब CH3COO Na। और Q क्या है, तो Q आपने बताया अभी कि एथेनॉल है, C2H5OH। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, X जो है आपका क्या है, NaOH है। तो ये रिएक्शन हो गई सोपनिफिकेशन, इसे बोलते हैं सपोनिफिकेशन या सोपनिफिकेशन। तो ये सोपनिफिकेशन है, ये एस्टरिफिकेशन है, और ये एसिड रिएक्ट विथ मेटल की रिएक्शन है। मतलब ये प्रॉपर्टीज आप ये बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से था, सेकंड क्वेश्चन चैप्टर 3 से था, और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन 3 हैं ये चैप्टर आपके 4 से थे। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, यहाँ पे जो A है NaCl है, और बाई क्या है Cl2 है, और Z वहां पे H2 है। M जो है आपका क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, और बाई क्या है Cl हो जाएगा। यहाँ पे M क्या होगा, सोडियम है, और यहाँ P क्या होगा, सोडियम एसीटेट, Z क्या है, H2 है। Q आपका क्या होगा, एथेनॉल, मतलब एस्टरिफिकेशन है, तो R क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, इसे एथाइल एसीटेट रीड करते हैं। फिर जो है X NaOH आप जानते हैं, P क्या है, सोडियम एसीटेट, Q क्या है, C2H5OH। तो मतलब इस क्वेश्चन से हम चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 की इंपॉर्टेंट रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।